अगर हिम्मत हो तो आमने सामने आके बात कर, हिम्मत हो। सुविधा चौहान चेतावनी देता है, चुनौती देता है, आइए सामने बात करें मेरे सामने। मतलब आप कपिल फौजी को चुनौती जितनी झूठ बोलता ना, मैं कहता हूं अगर सुविधा चौहान 1% भी झूठ बोलता, साला कीड़े पड़े मेरे अंदर। अगर वो झूठ बोला उसके अंदर अपना कीड़े पड़ेंगे, उसको अपना आप भगवान देखे। जितनी झूठ बोलता ना, जितनी झूठ बोलनी इस व्यक्ति ने सीखी है, जितने सारे आंदोलन को, मतलब मैं कहता हूँ बर्बाद, मैं नहीं कहता, पूरा देश के सैनिक कहते हैं, पूरा देश ही कह रहा है। पूरे आंदोलन को, इसकी जो अभद्र भाषा, उल्ट कटाक्ष करने वाली भाषा पूरे आंदोलन को ले रही, मैं कहता हूँ पूरे आंदोलन को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। अरे राजनीति में कौन से ओआरओपी आंदोलन जो चला था वो पूरा ओवरऑल आंदोलन को तोड़ा इस व्यक्ति ने। किसने? कपिल ने। कैसे? अरे मेरे भाई, इसकी भाषा, लोगों के प्रति कटाक्ष, आप तो देखते होंगे ना, सारा का सारा आंदोलन की ऐसे की तैसी इस व्यक्ति ने करी है। तो फिर आप गलत क्यों बोल रहे हो? तो लेकिन उसकी भाषा, उसकी मानसिकता देखिए ना। पूरे देश में जो ये गुटबाजी हुई है, सब इन ऐसे लोगों की बदौलत हुई है। ये आपस में सैनिकों का, जो आपस में क्या बट रहा है सैनिकों का। अगर राजनीति में एक पार्टी आ रही है तो कपिल के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, बाकी के पेट में दर्द नहीं हो रहा, खाली उसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो उसके भौंक रहे हैं, उसके भौंकने से मैं अपनी दिमाग की प्लानिंग चेंज कर। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी चलता है, कुत्तों का काम भौंकना होता है। मायका भाई, कपिल फौजी ने ये कहा था कि आप दूसरों को चुनाव लड़वा रहे हो, खुद के अंदर हिम्मत नहीं है आपके। मैं भी लड़ रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ बनारस, दूसरों को लटका रहे हो। मैं भी बनारस में जा रहा हूँ और मैदान में कूदा हूँ ना। तो ये राजनीति में तो कूदने के लिए आया हूँ, और पहले भी चुनाव लड़ा हूँ, मैं पहले भी लड़ा हूँ। और वो बोलता है 100 वोट नहीं है, 50 नहीं वोट, आके चेक कर ले। जितनी झूठ बोलता है ना, जितनी झूठ बोलनी इस व्यक्ति ने सीखी है, जितने सारे आंदोलन को, मतलब मैं कहता हूँ बर्बाद, मैं नहीं कहता, पूरा देश के सैनिक कहते हैं, पूरा देश ही कह रहा है। पूरे आंदोलन को, इसकी जो अभद्र भाषा, उल्ट कटाक्ष करने वाली भाषा पूरे आंदोलन को ले रही, मैं कहता हूँ पूरे आंदोलन को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। अरे राजनीति में कौन से ओआरओपी आंदोलन जो चला था वो पूरा ओवरऑल आंदोलन को तोड़ा इस व्यक्ति ने। किसने? कपिल ने। कैसे? अरे मेरे भाई, इसकी भाषा, लोगों के प्रति कटाक्ष, आप तो देखते होंगे ना, सारा का सारा आंदोलन की ऐसे की तैसी इस व्यक्ति ने करी है। उन्होंने आपको ये कह दिया कि आप चुनाव खुद नहीं लड़ रहे हो, इसलिए आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो। अरे आरोप क्या लगा रहा हूँ मैं? तो पूरा देश बोल रहा है, पूरा देश का सैनिक। कुछ लोग हैं, कुछ चंद मुट्ठी भर, कुछ 10, 20, 50 आदमी जो उसकी चकाचौंध में है, वो उसको। सुविधा चौहान ने हर सैनिकों की गरिमा बढ़ाने के लिए पार्टी बनाई है, ठीक है। खाली चौकीदार बनने की हैसियत तक फौजी को कौन क्या समझता था। आज पार्टी बनाई तो हिमाचल में भी अभी पता चला है, किसी कांग्रेस ने ही किसी पार्टी को, अपने फौजी को टिकट दी है। एक यूपी में दे रखी है, एक और कहीं आंध्र प्रदेश साइड में। ये प्रेशर है इन पार्टियों के ऊपर। और जैसे जैसे भारतीय जवान किसान पार्टी ऊपर बढ़ेगी, इन पार्टियों को मजबूर होकर के सैनिकों को टिकट देनी पड़ेगी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपने फिर ये आरोप क्यों लगा रहे हो कपिल फौजी पे कि ओआरओपी, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है, ओआरओपी आंदोलन को तोड़ने में सबसे ज्यादा जो उसकी जो अभद्र भाषा है, उसकी मानसिकता है, सारा तोड़ा है उसी ने, मैं कहता हूँ। उसके अलावा किसने तोड़ा बताओ मेरे को? आप पूरा देश के सैनिक कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? पूरे देश के सैनिक कह रहे हैं कि ये पूरे आंदोलन को जो ऐसी तैसी कर दिया। पूरे देश के सैनिक आंदोलन की ऐसी तैसी कर दी इस व्यक्ति ने। बस मैं तो सामने कह रहा हूँ ना, कर कटाक्ष भाई जितना करना हो। मैंने ज़िंदगी में अभी शंभू बॉर्डर पे, आप भी गए थे साथ, आप भी मिले थे मेरे को शंभू बॉर्डर पर, गए थे ना। आंदोलन किसका था शंभू बॉर्डर, आप बताइए मेरे को। शंभू बॉर्डर पर रेल रोको आंदोलन किसका था? सैनिकों का था। कपिल वगैरह की टीम का ही तो था ना वहाँ पर। तो मैं गया कि नहीं गया वहाँ? मेरे को मिला भी था ना, मिला था। मेरी मन में तो मानसिकता नहीं थी कि मैं उसका आंदोलन में क्यों जाऊँ। तो फिर अब गलत क्यों बोल रहे हो उनके लिए? तो लेकिन उसकी भाषा, उसकी मानसिकता देखिए ना। पूरे देश में जो ये गुटबाजी हुई है, सब इन ऐसे लोगों की बदौलत हुई है। ये आपस में सैनिकों का, जो आपस में क्या बट रहा है सैनिकों का। अगर राजनीति में एक पार्टी आ रही है तो कपिल के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, बाकी के पेट में दर्द नहीं हो रहा, खाली उसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप बताओ मेरे को। अगर राजनीति में सैनिक आएंगे तो उसकी कुर्सी छीन लेंगे क्या? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि क्या नाम है, ये व्यक्ति दूसरों को चुनाव मैदान में उतार रहा है लेकिन खुद नहीं लड़ रहा। पार्टी का निर्णय होता है, मुझे क्या करना है, मैं पार्टी का मुखिया हूँ। ये पार्टी का निर्णय हमारा कि अगर अभी मेरे पास अभी फ़ोन आया, हमने हिमाचल में उम्मीदवार उतार के आए अभी हम, सुविधा मेजर क्या बोलते पटियाल साहब, कुलवंत सिंह पटियाल। अभी फ़ोन आया, चौहान साहब 1-2 बंदे हमें आपके बाहर के आदमी चाहिए।
कि लोकल आदमियों को ऊपर इफेक्ट तब पड़ेगा कि आप बाहर के लोग आएंगे। आप बताइए, बाहर के आदमी अगर सारे के सारे पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ कौन जाएगा? बताइए आप मेरे को, कौन जाएगा? बताइए आप मेरे को। अब फ़ोन से बात करवाऊँ? कुलवंत पटियाल ने अभी अभी फ़ोन किया मेरे पास में कि साहब ऐसे से हमें बाहर के आदमी जो है ना, आप यहाँ से 2-3 आदमी भेजना। मैं अभी फ़ोन करता हूँ। दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए भाई। मैं पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, तो मुझे प्लानिंग अपने हिसाब से करनी है, उसके हिसाब से करनी है। हमें पार्टी अपने हिसाब से चलानी है या कपिल के हिसाब से चलानी होती है मेरे को? नहीं, अपने हिसाब से अपने हिसाब से चलानी है ना। तो वो क्यों भौंक रहे हैं बेफालतू में? उसके भौंकने से मैं अपनी दिमाग का प्लानिंग चेंज कर। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी चलता है, कुत्तों का काम भौंकना होता है। मैं कभी भी किसी सैनिक के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। जिसकी औकात जैसी होगी वो वैसा काम करेगा। लेकिन उन्होंने तो यही कहा था कि क्या नाम, सिर्फ इतना कहा। और अगर हिम्मत हो तो आमने सामने आके बात कर। हिम्मत हो, सुविधा चौहान चेतावनी देता है, चुनौती देता है, आइए सामने बात करें मेरे सामने। मतलब आप कपिल फौजी को चुनौती, जितनी झूठ बोलता ना, मैं कहता हूं अगर सुविधा चौहान 1% भी झूठ बोलता, साला कीड़े पड़े मेरे अंदर। अगर वो झूठ बोला उसके अंदर अपने आप कीड़े पड़ेंगे, उसको अपना आप भगवान देख लेगा। आइए सामने आ जाए मेरे सामने, बात करता है। पहले तो आपने अभी उनको चुनौती दी कि कपिल फौजी को, दूसरा आपने फिर ये भी आरोप लगाया कि ओआरओपी आंदोलन को तोड़ने में और मैं जा रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं जा रहा हूँ बनारस में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं उसके बोलने से नहीं जा रहा हूँ। हमारी प्लानिंग है ना, हमारी प्लानिंग है। हम वहाँ पर 4 आदमी जो नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि बनारस से हमें संकेत मिले हैं कि बनारस से ज़्यादा पर्चे खारिज करेंगे। वहाँ का जो डीएम है उसने बोला कि तुम क्यों चुनाव लड़ रहे हो, मोदी जी है ना, ये बात आई वहाँ से। अच्छा। तो हमने विचार किया कि हम वहाँ जाके मैं भी फार्म भरूंगा। मैंने एनओसी ले रखा और यहाँ से कल ही लेके आऊँगा। कौन बोलता हम कायर हैं? मैं तो जब राजनीति में आए तो कायर नहीं हम दूसरे को बलि का बकरा नहीं बनाते। आपको पता 4-5 महीने से जब से चुनाव में आया हूँ सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। क्या चुनाव में जाने में मेरे को तकलीफ क्या होगी बताइए? सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे चुनाव में क्या तकलीफ बताइए जाने में? चुनाव में कोई गोलियाँ चलेंगी क्या? आप बताइए, क्या चुनाव में गोलियाँ चलेंगी क्या? अभी रविंद्र फौजी को लड़वा क्या सारी सीटों में जा रहा हूँ, जगह जगह जाके भाषण दे रहा हूँ मैं। क्या चुनाव में मैं कूद जाऊँगा तो मेरे सामने कोई मुझे गोली मार देगा क्या? है किसी की औकात सुविधा चौहान को कोई टच कर दे? तो चुनाव में कूदने में मुझे क्या डर होगा जब मेरा पैसा लग रहा है? अभी महाराज जी के साथ में जा रहा हूँ, महाराज जी भी वहाँ से चुनाव में ताली ठोकेंगे, मैं भी ठोकूंगा, सब ठोकेंगे। जिसका पर्चा रह जाएगा वो लड़ेगा। अच्छा, जितने हमारे देश के जो पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि मैं बड़ा उस एक मिनट मैं पूरे 1 साल से ज़्यादा मैंने भी समय दिया है आप लोगों के ओआरओपी आंदोलन को कवरेज करने के लिए। बहुत सारे पूर्व सैनिकों की उम्मीद थी इस आंदोलन को लेके, और जो आपने अभी बात बोली कि क्या नाम है, इस आंदोलन को तोड़ने में हाथ उसका है सबसे ज़्यादा। लगता नहीं कि कितने पूर्व सैनिक भाइयों की हाथ पहुँचेगा जब पहुँचेगी? अरे भैया मैं तो सच बोल रहा हूँ। इनकी जो पूरे देश के सैनिक, इसकी भाषा, जिस प्रकार की जिस मेंटलिटी जैसी सोच भाषा रखी, तो क्या करेगा आदमी? आज राठौर को लेकर आने, अर्जुन सिंह राठौर को यही लेके आए। अब आंदोलन को लीड करने वाले व्यक्ति अगर बीजेपी के साथ में उसके कट्टर समर्थक होंगे, मैं गया था, मैं जयपुर में भी गया था। अच्छा। मैं राठौर साहब से मिल के आया, तो फोटो भी है, मैं दिखाता हूँ। वो कहने लगे साहब हम तो कट्टर बीजेपी के। राठौर साहब, अर्जुन सिंह राठौर साहब ने ये बात कही। अब बताओ क्या करेगा आदमी? तो इसमें कपिल का तो कोई दोष नहीं है। नहीं, कपिल का दोष नहीं, लेकिन क्या इनकी मती मारी गई थी? इनको पता नहीं चलिए किस मानसिकता के लोग तुम किसको आगे बढ़ा रहे हो? हैं? तुम किसको रख रहे हो? जो बीजेपी के पक्ष के लोग हैं, तुम वो आंदोलन की अगुवाई करेंगे तो आंदोलन का कैसे चलेगा भाई मेरे? हाँ, वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जो बिल्कुल सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जिसके अंदर मानसिकता होती है, वो घुटने टिका देता है सरकार की। इतने लोग बेचारे निकल के आए, सच्ची भावनाओं से निकल के आए। क्या खोदा पाट निकली सुइया? निकला क्या? निष्कर्ष क्या निकला? सारा मिट्टी में मिला दिया, पूरा आंदोलन, सारा आंदोलन मिट्टी में मिला दिया। ऐसे लोग जो लीड कर रहे थे, असक्षम लोग लीड कर रहे थे। दुर्भाग्य इस बात का, आत्मा मेरी इसलिए रो रही कि इतनी मेहनत लोगों ने करी, सच्ची आत्मा से साथ दिया, तन मन धन के साथ दिया, और उसके बाद में अगर आंदोलन से कुछ निकल के नहीं आया, 28 लाख सैनिक अगर सरकार को झुका नहीं पाए, तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं? क्या मेरे लिए नहीं? क्या मैं भी उसमें हूँ? मैंने भी साथ दिया। जहाँ डीएम का ज्ञापन हो, ये कहता बोले चौहान ने क्या किया? चौहान जितने भी, चाहे डीएम का ज्ञापन हो, चाहे एमपी का ज्ञापन हो, चाहे रामलीला मैदान की हो, चाहे जंतर मंतर की हो, सारी मैं सभाओं में आया हूँ। तो चौहान के क्या करे अलग से? तो आंदोलन क्या हुआ? तो तुम थे ना, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया ना कि चौहान ने तो ये कर दिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ?
मैं आज तक बोला क्या? जब उसके 3-4 वीडियो आए हैं तो सुबेदार चौहान बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मैं मुर्दा तो हूँ नहीं कि मेरे को कोई काटता रहे, मैं चुपचाप रहूँगा? बताइए, मैं अगर सुई की नौकरी करी कहता चौहान ने इतने पैसे खा ले, एक पैसा मैंने आज तक चंदा लिया हो, एक पैसा अगर किसी से चंदा लिया हो, मेरी गर्दन उड़वा सकता हूँ गर्दन। इन जैसे डकैत नहीं हूँ मैं। ये लोगों से चंदा पंदा ले ला करके इन्होंने चंदा लिया होगा। सुबेदार चौहान आज तक कोई एक बंदा साबित कर दे, एक बंदा, मैं चुनौती दे रहा हूँ, चुनौती, एक बंदा बता दे कि मैंने इस आदमी से पैसा मांगा, लिया हो, मेरे अकाउंट में लिया हो मैंने। इन्होंने अगर चंदा लिया भी है तो लेकिन आंदोलन भी 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे बैठ के चलाया है। तो मेरे ऊपर ये एलिगेशन क्यों लगा रहा है? मैंने तो चंदा लिया ही नहीं, मेरे अकाउंट में आया हो तो बता दो। मांगा तो दूसरों के लिए मांगता हूँ, पार्टी के लिए मांगा तो मेरा अकाउंट मांगा तो बता दो मेरे को। मैंने आज तक मेरे अकाउंट में, पार्टी के लिए भी, पार्टी का फंड अकाउंट मेरे पास में नहीं। मैं पैसे से बहुत दूर रहता हूँ, मैं बहुत साफ सुथरा आदमी हूँ। ये जो इस प्रकार से मुझे बदनाम करने की कोशिश करें ना, जिसका ग्राफ उठता ना, जो जब हाथी चलता तो कुत्ते भोंकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना? तो जब ग्राफ बढ़ेगा, आप अच्छा काम करिए, आपका ग्राफ बढ़ेगा। इन्होंने आंदोलन की अगुवाई करी, ठीक है, ग्राफ इनका भी बढ़ा, लेकिन इनके अंदर नेगेटिव क्वालिटी थी, नेगेटिव क्वालिटी इनको नीचे लेके चली गई। क्वालिटी है लेकिन नेगेटिव क्वालिटी है, वो नीचे लेके चली गई, माइनस में चले गए आज ये लोग।